हम आशा करते हैं इस ठंडी में आप भी बड़े स्वस्थ और मस्त होंगे। उसी तरह से आपकी मछलियाँ भी रोगग्रस्त नहीं हुई होंगी। अगर आप सही ढंग से अपने तालाब पे ध्यान दे रहे होंगे तो ठंडी के दिनों में आपकी मछलियाँ रोग मुक्त रहेंगी। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। चूँकि जनवरी का महीना कड़ाके का ठंड, आप भी अस्त व्यस्त होंगे इस ठंडी में, और आपकी मछलियाँ तो न जाने कितनी बीमारियों से ग्रसित होने की होंगी अगर आप मछलियों पर ध्यान नहीं दे रहे होंगे। ग्रोथ का तो सोचिए ही नहीं, और अगर ग्रोथ का सोचिएगा तो उसमें सरसों की खली डलवाते रहिए। एक प्रोडक्ट अपना हाइपर ग्रोथ आता है, उसको डाल करके सरसों की खली के साथ डलवाइए, ग्रोथ भी लीजिए। उस पर विशेष फोकस आपको करना भी नहीं है, ग्रोथ पे। अभी आप अगर अपने मछलियों को बीमारी से बचा ले रहे हैं, जैसे लाल घाव की बीमारी, इसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं। अनेकों लोग दिए हुए नंबर पे कॉल करते हैं मेडिसिन मंगवाने के लिए। अगर आपके मछली भी तालाब के ऊपर 1, 2, 4 मर करके ऊपर आ जा रही है, उसमें लाल घाव जैसा आपको दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि मछली के शरीर पर कुछ कीड़े जैसे सड़े हुए हैं, तो यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन का निशानी हो सकता है। 2-3 तरह की बीमारियां लगती है, जैसे एक तो लाल घाव एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम करके आता है। दूसरा, जैसा कि हम बताएं, इसमें यह एक अत्यंत ही घातक बीमारी है। अभी आपको 1-2 मछलियां मरी हुई दिखाई देंगी, परंतु जब आप जाल चलवाएंगे तो हो सकता है कि आधे से अधिक मछलियों में थोड़ा बहुत यह बीमारी पकड़ लिया है। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा सैनिटाइज़र है जो आपके पानी को काफ़ी हद तक, पानी में रहने वाली मछलियों को काफ़ी हद तक रोग मुक्त बनाती है। जैसे आपके तालाब में ऑक्सीजन का लेवल कमेगा, और स्वाभाविक है कमना, क्योंकि ठंडी के दिन में कोहरा लग रहा है, धूप निकल नहीं हो आ रहा है, सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह के पोजीशन में आपके तालाब में ऑक्सीजन का कमी होना लाजमी हो जा रहा है। आपको यह पॉन्ड गार्ड नाम का सैनिटाइज़र अपने तालाब में, जो हम अपने तालाब पर छिड़काव करवा रहे हैं, आपको भी अपने तालाब में छिड़काव करना चाहिए। इस सैनिटाइज़र से न सिर्फ आपके तालाब का ऑक्सीजन मेंटेन होता है, बल्कि पीएच भी मेंटेन रहता है, और तालाब के पानी की लवणता, एल्कनिटी जिसको बोलते हैं, और हार्डनेस, तालाब के पानी में हार्डनेस आ जाए, ये सारी चीज़ अगर ठीक रहता है, पीएच ठीक रहेगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन ठीक रहेगा, अल्कनिटी नहीं रहेगा ज़्यादा, तालाब का पानी हार्डनेस नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, तो मछली में बीमारी नहीं लगेगा। इसके लिए 1 एकड़ के तालाब में आपको ये पॉन्ड गार्ड नाम की दवा, पॉन्ड गार्ड नाम की सैनिटाइज़र 1 एकड़ तालाब में 1 लीटर आपको प्रयोग में लाना है। न सिर्फ जिन भाइयों के तालाब में बीमारी लग गई है मछलियों में, वे दूसरे लोग भी, जो भी मछली पालन करने वाले लोग हैं, दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं और अपने तालाब के लिए ये पॉन्ड गार्ड सैनिटाइज़र मंगवा सकते हैं। आपकी मछलियाँ रोग मुक्त रहेंगी। यह पॉन्ड गार्ड मेडिसिन किसी भी तरह की बीमारी होने से बचाता है आपके तालाब में। आप लोगों से बात करने से पता चलता है, आप ठीक है नमक डलवा रहे हैं तालाब में, आप हल्दी पाउडर भी डलवा रहे हैं, या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट का भी छिड़काव कर रहे हैं, तो आपको बीमारी होने से बचाता है। लेकिन जिन भाइयों के तालाब में मछली मर के ऊपर आने लगी है, तब उनको पता चल रहा है, तो आप पॉन्ड गार्ड का छिड़काव अवश्य करिए। तब आपको नमक डालने से बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपको दवा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दोस्तों, यह पॉन्ड गार्ड आपके तालाब के तली में, चूँकि जब सूरज का रोशनी तालाब के नीचे तक पहुंचता है, यानी तालाब के नीचे जो आपकी मिट्टी है वहां तक पहुंचता है, तो टॉक्सिक गैसेस कम बनता है। चूँकि सूरज का रोशनी, अभी सूरज निकल ही नहीं रहा है, धूप हो ही नहीं रहा है, तो फिर नीचे तक, मिट्टी तक धूप पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे पोजीशन में काफ़ी मात्रा में टॉक्सिक गैसेस जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरफ का गैस काफ़ी बन जा रहा है नीचे। यही कारण है कि आपके तालाब में पल रही मछलियाँ का ग्रोथ भी प्रभावित हो जाता है, मछलियों में बीमारी भी लगने लगता है। तो ये पॉन्ड गार्ड आप मंगवाएं, या फिर ग्रोथ के संबंधित हाइपर ग्रोथ दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन नहीं आता है, लेकिन जितना आपको पैसा लगेगा उससे कई गुना आपको फ़ायदा होगा। सपोज करिए अगर आपके तालाब की 5 केजी मछली भी मर जाती है, और अगर 200 रुपये केजी बिकता है मछली आपका, तो 1000 रुपये का आपका नुकसान हो जाता है। और जब 5 केजी मछली मरती है
तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिस मछली में बीमारी लगा है वही मर गई है। 5 किलो मछली मरने का मतलब है कि अनेकों कुंटल भर मछलियों में बीमारी लग गया होगा तालाब में, तब तो 5 केजी मछली मरी है। ऐसा नहीं होता है कि सारी की सारी मछलियाँ बीमारी लगने से एक ही बार में मर जाती है। आप दवा का प्रयोग करेंगे, आपके तालाब में जो भी डिजीज बीमारियाँ, फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या तालाब में टॉक्सिक गैसेस बन गया है, या तालाब में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो गई है, अल्केनिटी, तालाब के पानी हार्डनेस, ये किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, ये दवा डालने से 1 एकड़ में 1 लीटर, जो वीडियो में आप दिखाई दे रहा होगा, इस दवा को डालेंगे, किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आ भी गया है तो दूर हो जाएगा, और एक तो आएगा ही नहीं। मेडिसिन मंगवाने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। और जिन लोगों को अमूर कॉमन कार्प का बच्चा चाहिए होगा, उसका स्पॉन भी चाहिए होगा, तो जैसा कि सारे लोगों को लगभग पता है कि अमूर कॉमन कार्प और साधारण कॉमन कार्प का ब्रीडिंग दिसंबर महीने में भी चालू हो जाता है, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके मंगवा सकते हैं। आपको अगर पंगास पालने वाले लोग हैं तो आप थोड़ा गर्मी और होने दीजिए, यानी फरवरी के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह से हम आपके पास पंगास का बच्चा भेजना आरंभ कर देंगे। पंगास को खिलाने के लिए जेके फिश फीड खिलाइए। फरवरी महीने से जब भी आपको दाने का रिक्वायरमेंट होगा, आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके दाना मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।